जो मोदी जी ने इतनी बड़ी झूठ अभी कह दी कि पिछले 4 साल में 8 करोड़ रोजगार का हमने प्रबंध किया है। उन परिवारों को हम एककालीन 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। 6000 से कम आमदनी पर तो कोई नॉर्मली जिंदा नहीं रह सकते हैं। कहीं राजनीतिक बदला तो नहीं लिया जा रहा है हिंसा के जरिए, हत्या के जरिए। और वहाँ उस समय सोए हुए स्थिति में अपने ही घर में अगर किसी की इस तरह से हत्या हो जाए तो इससे बड़ी असुरक्षा क्या हो सकती है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। मुकेश सहनी के पिताजी जीतन सहनी की हत्या कर दी जाती है रात में और सरकार एसआईटी गठित करके मुजरिम को पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी जो है विपक्ष जो है बिहार के जो है कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। कल जो है बिहार की कानून व्यवस्था के लिए समीक्षा बैठक नीतीश कुमार करने वाले हैं और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए तैयार हैं दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई माले के महासचिव हैं। दीपांकर जी से हम पहले जानना चाहेंगे। दीपांकर जी, पहले तो आपका स्वागत है। जो हत्या हुई है, आज जो पुलिस रिपोर्ट और सब कुछ निकल के आई है, उसमें है कि ये साहूकारी वर्सेस जो सूद पे पैसा चलाने के लिए हत्या हुई है। हो सकता है। हम इसलिए कहें कि पहली बात हत्या की घटना हो, हमने वो घटना क्यों है वो तो जांच का विषय है और वो जांच को करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए हम इस एक घटना को लेकर सिर्फ नहीं बोल रहे हैं। ये घटना तो इसलिए पूरे बिहार में सबके लिए बहुत गंभीर चर्चा का विषय बनी क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी अपने घर में सोए हुए हैं, तो लोग समझते हैं कि हम चैन की नींद ले रहे हैं और वहाँ उस समय सोए हुए स्थिति में अपने ही घर में अगर किसी की इस तरह से हत्या हो जाए तो इससे बड़ी असुरक्षा क्या हो सकती है। और वो भी अगर मुकेश सहनी एक नेता हैं, उनके पिताजी के साथ हो रहा है, तब आम जो बिहार के आम जन हैं उनकी स्थिति और क्या होगी। तो इसलिए ज़्यादा शायद इसको लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं किसी एक घटना को लेकर नहीं कर रहे हैं। अभी हमने तो सूची इकट्ठा की है, कम से कम 14 घटनाएँ राजधानी पटना में है और तो इसी तरह के बिहार के हर जिले से, हर कोने से चुनाव में भी हिंसा दिखी, चुनाव के बाद भी हिंसा की घटना है। हमारे आरा में अभी भी शायद लग रहा है कि भाजपा वाले पचा नहीं पा रहे हैं उनकी हार को। जगह जगह कहीं तो लग रहा है कि शायद कहीं राजनीतिक बदला तो नहीं लिया जा रहा है हिंसा के जरिए, हत्या के जरिए। तो अपराध की जो घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही है तेज़ी से, हमें लगता है ये तो बहुत चिंता की बात है। और नीतीश जी अगर समीक्षा बैठक अगर बुलाया है तो अच्छी बात है, समीक्षा करें। लेकिन दीपांकर जी, जो मेन सवाल था, सीपीआई माले हमेशा इससे वो लड़ाई लड़ रहा है कि साहूकार ये पूरे भारत की जड़ों में, गाँवों में फैल चुका है। और जो पत्र जो बख्शा फेंका था उन लोगों ने, जो मोहम्मद काजिम है जिसने पैसे लिए थे उनसे 10,000 रुपये 2022 में, और वो उसके चलते विवाद हुआ और वो हत्या होती है, तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं साहूकारी बिहार के गांव में पनप रही है। ये तो अब सिर्फ इस घटना से नहीं, हम तो बिल्कुल बिहार में जो इस समय हम लोगों ने सर्वे किया था 10 साल पहले, तो आप देख सकते हैं कि लोगों पर कर्ज का बोझ है। अभी सरकार जब कह रहे हैं कि 6000 से कम आमदनी पर जिंदा है, तो 6000 से कम आमदनी पर तो कोई नॉर्मली जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो कैसे लोग मैनेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से कर्ज ले रहे हैं और वो कर्ज, सरकारी कर्ज तो शायद ही मिल पाता है। ये आपने देखा चुनाव क्या कोविड के दौर में जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, वो एक तरीके से उनका आतंक है। वो कर्ज वसूली के नाम पर गरीबों को प्रताड़ित कर रही हैं कंपनियाँ। तो कर्ज तो एक बड़ा सवाल है, लोगों के ऊपर कर्ज का बोझ है, इसके चलते आत्महत्याएं भी हो रही है, इसके चलते हर तरह के लोगों के ऊपर साथ प्रताड़ना भी हो रही है। ये गंभीर विषय है और इसका एकमात्र जवाब है कि सरकार खुद ब्याज मुक्त कर्ज का इंतज़ाम करे और दूसरा ऐसे आर्थिक विकास हो जिससे लोगों की जीवन स्थिति में सुधार हो, आमदनी बढ़े। आमदनी नहीं बढ़ेगी तो कर्ज बढ़ेगा। इस सवाल पे मैं आऊँगा दीपांकर जी, लेकिन आप ये मानते हैं कि मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या हुई है वो कहीं राजनीतिक हत्या, आप इसे नहीं मानते? हमने तो राजनीतिक कहा भी नहीं, हमने तो कहा कि हत्या हुई है, इसकी ठीक से जांच हो, दोषी को सजा मिले, पीड़ितों को न्याय मिले, बात इतनी है। नीतीश कुमार ने गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए देने का बात किया था, लेकिन अभी तक ना उसका कोई प्रचार प्रसार हो रहा है, किनको दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं। बस हम 2 लाख देंगे, अनाउंस हो गया। करीब 92 लाख या हज़ार के आसपास जो आप आंकड़े बता रहे थे। जो सरकार ने खुद, ये सरकार का अपना सर्वे है सोशियो इकोनॉमिक, और उस सर्वे की रिपोर्ट से ये तस्वीर उभर करके आई कि बिहार में, हम इसको कहते हैं, सरकार ने कहा गरीबी, हम कहते हैं महागरीबी।
6,000 से कम आमदनी पर आज के डेट में अगर कोई परिवार जिंदा है, 4-5 लोगों का परिवार, और मंथली इनकम 6,000 से कम, डेली 200 रुपये से कम, तो आप समझ सकते हैं ये जो भयानक गरीबी है, महागरीबी है। तो सरकार ने खुद कहा था कि जो 34% परिवार इस महागरीबी में जी रहे हैं, 94 लाख से ज़्यादा आंकड़े हैं, तो उन परिवारों को हम एककालीन 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। लेकिन हमने देखा कि जनवरी महीने में घोषणा हुई, अब जुलाई चल रहा है, 6 महीने में इस दिशा में कहीं कोई प्रगति नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। सरकार ने इसका प्रचार भी नहीं किया ठीक से कि हमने ये घोषणा की, हम देना चाहते हैं। और इसीलिए हमने इसको समझा कि हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है, हक दो वादा निभाओ। सरकार ने वादा किया है और गरीबों को ये अपना हक लेना है सरकार से लड़ते हुए। तो हम कोशिश करेंगे कि बिहार के वो तमाम गरीब परिवार, चाहे किसी भी जाति बिरादरी से हो, उनको ये अपना हक मिले जो घोषित हक है। और जैसे मोदी जी का 15 लाख का जुमला था, तो मोदी जी ने तो किसी पार्लियामेंट में नहीं कहा था, उन्होंने तो चुनावी सभा में की थी। और नीतीश जी ने तो बाकायदा विधानसभा के अंदर एज मुख्यमंत्री उन्होंने घोषणा की। तो ये 2 लाख की घोषणा ये कहीं 15 लाख के जुमले में तब्दील ना हो जाए, ये देखना हमारा जिम्मेदारी है। हम इस काम को करें। लेंगे कि लालू यादव ने कहा है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। अब ये तो अब हम कैसे बताएंगे? लालू जी ने कहा तो लालू जी से पूछिए किस आधार पर। नहीं, तो अब इसलिए साथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात की हम व्याख्या कर सकते हैं। तो लालू जी से पूछ लीजिए कि किस आधार पर। नहीं, हमने इस पर कोई चर्चा नहीं की। तो क्या ये बात उनके कहने का मतलब अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने? नहीं, हम नहीं जानते क्यों बोले। उनके पास हो सकता है कोई और सूचना हो, कोई आधार हो। हम तो इस समय इतनी बात करेंगे कि सर सामने बजट सेशन है, और इस बजट सेशन में जो मोदी जी ने इतनी बड़ी झूठ अभी कह दी कि पिछले 4 साल में 8 करोड़ रोजगार का हमने प्रबंध किया है। और हर रोज़ वीडियो आ रहा है, कभी मुंबई में 25,000, कभी गुजरात में रेलिंग टूट रहा है, कि कहीं भी 500-600 पद की भी घोषणा हो जाए, 20,000 25,000 की तनख्वाह में भी कोई पद की घोषणा हो, वहाँ हजारों की तादाद में लड़के पहुँच जा रहे हैं। तो ये बेरोज़गारी पर देश में संसद में भी बहस हो, चर्चा हो, और इसी पर हम लोग आंदोलन करेंगे। तो ये थे दीपांकर भट्टाचार्य। जब हमने पूछा कि लालू ने किस बिना पर कहा है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, तो दीपांकर भट्टाचार्य का कहना था कि उनके पास कुछ सूत्रों से खबर होगी, इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता। भ्रष्टाचार के बारे में कहा कि आप देख ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे है। सबसे बड़ी जो अभी स्थिति बिहार की है, जो गरीबी रेखा के समानांतर जो लोग हैं, वो 6,000 रुपया में अपना घर चला रहे हैं। यानी किस तरीके से चल रहा है उनका घर, ये तो वो जानते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।